क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोगों की बात कमरे में प्रवेश करते ही ध्यान से सुनी जाती है, जबकि कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, फिर भी उनकी बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता? ये अंतर केवल उम्र, पद या धन का नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण होता है। सम्मान कभी शब्दों से नहीं मिलता, वह व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व से महसूस किया जाता है। लोग तुम्हारे बारे में निर्णय केवल इस आधार पर नहीं लेते कि तुम क्या कहते हो, बल्कि इस आधार पर लेते हैं कि तुम स्वयं को किस प्रकार जीते हो। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि यदि वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हर किसी की मदद करेंगे और कभी किसी को मना नहीं करेंगे, तो लोग उनकी इज्जत करने लगेंगे। लेकिन वास्तविक जीवन अक्सर इसका उल्टा दिखाता है। कई बार जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, उसकी अच्छाई धीरे धीरे सामान्य समझ ली जाती है। लोग उसकी दयालुता का सम्मान करने के बजाय उसे उसकी जिम्मेदारी मानने लगते हैं। यहीं से समझना शुरू होता है कि अच्छा होना और सम्मानित होना एक जैसी बातें नहीं हैं। सम्मान की पहली सीढ़ी तब बनती है जब तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं। यदि तुम किसी बात का वादा करते हो और उसे निभाते हो, यदि तुम समय का मूल्य समझते हो, यदि तुम कठिन परिस्थिति में भी अपने सिद्धांत नहीं बदलते, तो लोग धीरे धीरे तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ प्रतिभा नहीं, बल्कि विश्वसनीयता है। प्रतिभाशाली लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत कम मिलते हैं। और जिस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सके, उसका सम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। अब अपने जीवन की ओर देखो। क्या तुम स्वयं अपनी बातों को उतनी गंभीरता से लेते हो जितनी अपेक्षा दूसरों से करते हो? यदि तुम बार बार अपने ही निर्णय बदल देते हो, अपने ही वादे अधूरे छोड़ देते हो, या केवल परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांत बदल लेते हो, तो लोग भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। क्योंकि इंसान दूसरों को वही संदेश देता है जो वो अपने व्यवहार से बार बार दोहराता है। इसलिए सम्मान की शुरुआत हमेशा स्वयं के साथ किए गए व्यवहार से होती है, दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, लोग तुम्हारी कही हुई बातों से पहले तुम्हारी सीमाओं का निरीक्षण करते हैं। यदि तुम हर समय उपलब्ध हो, हर अनुरोध पर तुरंत हाँ कह देते हो और हर परिस्थिति में स्वयं को पीछे रख देते हो, तो धीरे धीरे लोग ये मान लेते हैं कि तुम्हारे समय और ऊर्जा की कोई विशेष कीमत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं, जब तुम विनम्र होकर भी अपनी सीमाएं बनाए रखते हो, तब लोग समझने लगते हैं कि तुम स्वयं का सम्मान करते हो। और अक्सर दुनिया उसी व्यक्ति का सम्मान करना सीखती है जो सबसे पहले स्वयं का सम्मान करना सीख चुका होता है। इसलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे प्रश्न से करो। क्या तुम लोगों से सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा व्यक्तित्व बना रहे हो जो सम्मान के योग्य हो? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, न ही किसी से छीना जाता है। वो धीरे धीरे कमाया जाता है, अपने चरित्र से, अपने अनुशासन से, अपने आत्मसम्मान से और उन छोटे छोटे निर्णयों से जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो मिलकर तुम्हारी पूरी पहचान बना देते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, लोग तुम्हारी इज्जत उस दिन से नहीं करना शुरू करते जब तुम सफल हो जाते हो, बल्कि उस दिन से करना शुरू करते हैं जब तुम स्वयं को सस्ता बनाना बंद कर देते हो। ये सस्ता धन के अर्थ में नहीं, बल्कि अपने निर्णयों, अपने समय और अपने आत्मसम्मान के अर्थ में है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा रहता है, वो अनजाने में ये संदेश देता है कि उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है। और जो इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर हो, उसका सम्मान करना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। यही कारण है कि आत्मसम्मान और सम्मान का संबंध बहुत गहरा है। यदि तुम स्वयं अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो कोई दूसरा भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। मान लो कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा समय लेता है, तुम्हारे वादों को हल्के में लेता है या तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी करता है, और हर बार तुम बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेते हो। धीरे धीरे सामने वाला यही मान लेगा कि यह व्यवहार सामान्य है। इसलिए कई बार लोग तुम्हारा अपमान जानबूझकर नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी ये महसूस ही नहीं कराया कि तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि इंसान दूसरों के बताए हुए मूल्य से कम और उनके व्यवहार से अधिक सीखता है। यदि तुम बार बार कहते रहो कि मेरा समय बहुत कीमती है,
लेकिन हर व्यक्ति के बुलाने पर अपना काम छोड़कर पहुंच जाओ तो लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे व्यवहार पर विश्वास करेंगे। इसके विपरीत यदि तुम शांत रहकर अपने समय और प्राथमिकताओं की रक्षा करते हो तो बिना कुछ कहे भी लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारा जीवन एक दिशा में चल रहा है। यही स्पष्टता सम्मान को जन्म देती है। अब अपने जीवन के कुछ पुराने अनुभव याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने सबसे अधिक त्याग किया उसी ने तुम्हारी सबसे कम कद्र की? ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि लगातार मिलने वाली सुविधा धीरे धीरे अधिकार जैसी महसूस होने लगती है। इंसान उस चीज़ की कीमत कम समझने लगता है जो उसे बिना किसी सीमा के हमेशा मिलती रहती है। इसलिए दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी दयालुता को विवेक से संचालित करना उससे भी अधिक आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, सम्मान पाने वाले लोग हर समय सबसे अधिक बोलने वाले नहीं होते, बल्कि सबसे अधिक स्पष्ट होने वाले होते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ विनम्रता से नहीं कहना है। वे हर विवाद में नहीं पड़ते, हर आलोचना का उत्तर नहीं देते और हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश भी नहीं करते। उनकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती। यही कारण है कि जब वे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उनके शब्दों के पीछे चरित्र का वजन होता है। इसलिए आज से एक छोटा सा परिवर्तन शुरू करो। लोगों से यह अपेक्षा मत करो कि वे तुम्हें सम्मान देंगे। पहले अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि सम्मान स्वाभाविक परिणाम बन जाए। अपने समय की रक्षा करो, अपने वादों को निभाओ, अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहो और बिना अपराध बोध के स्वस्थ सीमाएं बनाओ। क्योंकि दुनिया अंततः उसी व्यक्ति की इज्जत करना शुरू करती है जिसने सबसे पहले स्वयं को हल्के में लेना बंद कर दिया हो। अब एक ऐसी बात समझो जिसे बहुत कम लोग समय रहते पहचान पाते हैं। लोग तुम्हारी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब तुम अपनी पहचान को लोगों की पसंद से अलग करना सीख जाते हो। यदि हर निर्णय लेने से पहले तुम्हारा पहला प्रश्न ये हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा प्रश्न बदलकर यह हो जाता है कि क्या ये मेरे सिद्धांतों के अनुसार सही है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। और यही आत्मविश्वास सम्मान की पहली वास्तविक नींव बनता है। ध्यान से देखना, जिन लोगों की सबसे अधिक इज्जत होती है वे हर किसी से सहमत नहीं होते। वे विनम्र होते हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच होती है। यदि उन्हें किसी बात से असहमति है तो वे उसे शांति से व्यक्त करते हैं। वे केवल भीड़ के साथ चलने के लिए अपनी बात नहीं बदलते। इसका अर्थ ये नहीं कि वे जिद्दी हैं। वे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन केवल लोगों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों का सौदा नहीं करते। यही स्पष्टता उन्हें भीड़ से अलग पहचान देती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, लोग उस व्यक्ति पर अधिक भरोसा करते हैं जिसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। यदि सफलता मिलने पर तुम अहंकारी हो जाओ और कठिन समय में टूट जाओ तो लोगों के लिए तुम्हारे व्यक्तित्व को समझना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि सम्मान मिले तब भी विनम्र रहो, आलोचना मिले तब भी संयमित रहो और असफलता आए तब भी सीखने का दृष्टिकोण बनाए रखो, तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास विश्वास का वातावरण बनने लगता है। और जहाँ विश्वास होता है वहीं सम्मान भी टिकता है। अब अपने दैनिक व्यवहार को देखो। क्या तुम अपने छोटे छोटे वादों को निभाते हो? क्या तुम समय पर पहुँचते हो? क्या तुम किसी से बात करते समय पूरा ध्यान देते हो? क्या तुम अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार कर लेते हो? ये बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन वास्तविक सम्मान इन्हीं छोटे व्यवहारों से बनता है। लोग बड़ी बड़ी घोषणाओं से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन निरंतर अच्छे व्यवहार से गहराई से प्रभावित होते हैं। चरित्र की पहचान बड़ी घटनाओं से नहीं, छोटी आदतों से होती है। एक और बात हमेशा याद रखना, सम्मान कभी जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। यदि तुम्हें हर समय लोगों को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि वे तुम्हारी इज्जत करें, तो इसका अर्थ है कि अभी तुम्हारा व्यक्तित्व स्वयं वो प्रभाव नहीं बना पाया है। लेकिन जब तुम्हारे निर्णयों में ईमानदारी, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई और तुम्हारे कर्मों में निरंतरता आ जाती है, तब तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। इसलिए आज से अपनी ऊर्जा लोगों की राय बदलने में मत लगाओ, उसे अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में लगाओ। अपने ज्ञान को बढ़ाओ,
अपने अनुशासन को गहरा करो, अपने व्यवहार को विश्वसनीय बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी समझौते का विषय मत बनाओ। क्योंकि लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू नहीं करते जब आप उनसे इसकी उम्मीद करते हैं। वे आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब आपका जीवन बिना कुछ कहे ये साबित करने लगता है कि आप अपने सिद्धांतों, अपने चरित्र और अपने आत्मसम्मान के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर वो कौन सा क्षण होता है जब लोगों की नज़र में तुम्हारी इज्जत सचमुच बढ़ने लगती है? ये वो क्षण नहीं होता जब तुम्हें कोई बड़ा पद मिल जाता है, न ही वो जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगते हैं। वह क्षण तब आता है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे सिद्धांतों से चलते हैं, लोगों की तालियों से नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बाहरी स्वीकृति के अनुसार अपना व्यवहार बदलता है, उस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। लेकिन जो अपने मूल्यों पर स्थिर रहता है, उसके भीतर एक ऐसी मजबूती दिखाई देती है जिसे लोग अनदेखा नहीं कर पाते। यही कारण है कि सम्मान का सबसे गहरा संबंध निरंतरता से। यदि आज तुम ईमानदार हो और कल सुविधा के लिए समझौता कर लो, यदि आज तुम समय के पाबंद हो और कल लापरवाह हो जाओ, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व क्या है। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार हर परिस्थिति में लगभग एक जैसा रहता है, तब तुम्हारे आसपास विश्वास बनने लगता है, और विश्वास के बिना सम्मान कभी स्थायी नहीं हो सकता। लोग प्रतिभा की प्रशंसा कर सकते, लेकिन सम्मान हमेशा चरित्र को मिलता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, इंसान तुम्हारी सीमाओं का उतना ही सम्मान करता है जितना तुम स्वयं उनका करते हो। यदि कोई तुम्हारे समय को बार बार हल्के में लेता है और तुम हर बार बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेते हो, तो धीरे धीरे वो यही मान लेगा कि तुम्हारा समय वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब तुम शांत, विनम्र और स्पष्ट तरीके से अपनी प्राथमिकताएं बताते हो, तब लोग समझने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन की भी दिशा है। यही स्पष्टता तुम्हारे व्यक्तित्व को वजन देती है। अब अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिनकी तुम सचमुच इज्जत करते हो। क्या केवल इसलिए कि वे बुद्धिमान हैं? शायद नहीं। तुम उनका सम्मान इसलिए करते हो क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र नहीं बदलते। वे आसान लाभ के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। वे कठिन समय में भी जिम्मेदारी से भागते नहीं। यही स्थिरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। सम्मान का जन्म हमेशा ऐसे ही व्यवहार से होता है, न कि प्रभावशाली शब्दों से। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है, उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत रहकर अपने काम को बोलने देता है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ती जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति की हर बात से सहमत हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वे उसकी बात को गंभीरता से अवश्य लेते हैं, और यही गंभीरता सम्मान का पहला संकेत होती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में मत लगाओ, उसे अपने चरित्र को मजबूत बनाने में लगाओ। अपने वचन निभाओ, अपने निर्णयों में स्पष्ट रहो, अपने समय का सम्मान करो और अपने सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। क्योंकि दुनिया उस व्यक्ति की इज्जत करना शुरू करती है जिसके जीवन में स्थिरता दिखाई देती है, और यही स्थिरता किसी भी सम्मानित व्यक्तित्व की सबसे मजबूत नींव होती है। अब एक ऐसी बात समझो जो सम्मान की पूरी परिभाषा बदल देती है। लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह समझ आने लगता है कि आप हर कीमत पर खुद को नहीं बेचेंगे। यहाँ बेचने का अर्थ केवल धन नहीं है, इसका अर्थ है अपने सिद्धांतों को थोड़े से लाभ के लिए छोड़ देना, अपनी सच्चाई को लोगों की स्वीकृति के लिए बदल देना, या अपने आत्मसम्मान को किसी रिश्ते या अवसर के बदले गिरवी रख देना। जिस दिन लोग ये देख लेते हैं कि तुम्हारे कुछ ऐसे मूल्य हैं जिन पर तुम समझौता नहीं करते, उसी दिन से उनकी नज़रों में तुम्हारा स्थान बदलने लगता है। यही कारण है कि सम्मान और ईमानदारी का रिश्ता बहुत गहरा है। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होती है। यदि तुम बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनदेखा करते हो, तो बाहर भले ही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर दें, भीतर तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मूल्यों के अनुसार होते हैं, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा होती है जो तुम्हारे चेहरे,
तुम्हारी भाषा और तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देने लगती है। लोग अक्सर इस शांति को शब्दों में नहीं समझा पाते, लेकिन उसे महसूस अवश्य करते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ध्यान दो। जिस व्यक्ति की भावनाएं उसके निर्णयों को नियंत्रित करती हैं, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। यदि हर आलोचना पर तुम टूट जाते हो, हर प्रशंसा पर बहक जाते हो और हर असफलता पर अपना रास्ता बदल लेते हो, तो लोगों के लिए तुम्हारे व्यक्तित्व पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि तुम भावनाओं को समझते हुए भी निर्णय विवेक से लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता दिखाई देती है। यही स्थिरता सम्मान का आधार बनती है। अब अपने व्यवहार की एक और आदत पर नजर डालो। क्या तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाते हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि गलती मान लेने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करने का साहस रखता है, लोग उस पर अधिक भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान सच से भागेगा नहीं। अहंकार कुछ समय के लिए छवि बचा सकता है, लेकिन विनम्रता जीवन भर सम्मान दिलाती है। एक और बात याद रखना, सम्मान पाने वाले लोग हर समय ध्यान का केंद्र बनने की कोशिश नहीं करते। उन्हें यह आवश्यकता नहीं होती कि हर चर्चा उन्हीं के बारे में हो। वे दूसरों को भी बोलने देते हैं, दूसरों की उपलब्धियों की भी सराहना करते हैं, और जहां आवश्यक हो वहां पीछे हटना भी जानते हैं। यह आत्मविश्वास का सबसे परिपक्व रूप है। जिसे स्वयं पर भरोसा होता है, उसे हर क्षण स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज से अपने जीवन में यह परिवर्तन लाओ। ऐसे निर्णय लो जिन पर तुम्हें रात को सोते समय गर्व हो। ऐसा चरित्र बनाओ जो सुविधा नहीं, सच्चाई के आधार पर खड़ा हो। ऐसी स्थिरता विकसित करो जो परिस्थितियों के साथ न बदल जाए, क्योंकि लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू नहीं करते जब आप सबसे शक्तिशाली बन जाते हैं। वे आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि आपका चरित्र परिस्थितियों से बड़ा है। अब एक और गहरी सच्चाई को समझो। लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब आप अपनी जिंदगी को उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की अपनी कोई दिशा नहीं होती, उसकी दिशा अक्सर दूसरे लोग तय करने लगते हैं। आज कोई उसे इधर बुला लेता है, कल कोई उधर मोड़ देता है। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व परिस्थितियों का अनुसरण करने लगता है। लेकिन जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसके निर्णय भी उसी लक्ष्य के अनुसार होने लगते हैं। यही स्पष्टता उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण और गंभीरता पैदा करती है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है, लोग उस व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं जो अपनी भावनाओं से नहीं, अपने मूल्यों से संचालित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके भीतर भावनाएं नहीं होती, बल्कि वो ये जानता है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कोई उसकी आलोचना करे तो वो पहले सोचता है, कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो संतुलित रहता है, कोई उसे उकसाए तो भी वो अपने निर्णयों को क्षणिक क्रोध के हवाले नहीं करता। यही भावनात्मक नियंत्रण लोगों के मन में गहरा सम्मान पैदा करता है। अब एक और आदत पर ध्यान दो। जो व्यक्ति हर किसी से अपनी तुलना करता रहता है, वो अनजाने में अपनी ही गरिमा कम कर देता है, क्योंकि उसकी खुशी हमेशा किसी और की उपलब्धियों पर निर्भर रहने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का एक नया स्रोत जन्म लेता है। तुम दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हो, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें ऐसा व्यक्तित्व बना देती है जिसकी इज्जत लोग स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, सम्मान पाने वाले लोग अपने समय का उपयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। वे हर बहस में नहीं पड़ते, हर अफवाह का हिस्सा नहीं बनते और हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते। उन्हें पता होता है कि जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन की शक्ति भी चली जाती है। इसलिए वे अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाते हैं जो उनके ज्ञान, उनके चरित्र और उनके उद्देश्य को मजबूत बनाते हैं। यही अनुशासन समय के साथ उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब अपने जीवन से एक प्रश्न पूछो, यदि आज कोई तुम्हारे बारे में केवल तुम्हारी आदतों के आधार पर राय बनाए तो वो क्या सोचेगा? क्या उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जो अपने वादों पर अडिग है, जो सीखना नहीं छोड़ता, जो परिस्थितियों के बावजूद शांत रहता है और जो अपने समय का सम्मान करता है?
यदि उत्तर अभी पूरी तरह हाँ नहीं है तो चिंता मत करो। सम्मान एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन लिए गए सही निर्णयों का परिणाम होता है। इसलिए आज से ये लक्ष्य मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। अपना लक्ष्य ये बनाओ कि तुम्हारा चरित्र इतना मजबूत हो जाए कि सम्मान उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाए। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो, अपने समय को मूल्यवान बनाओ, अपने शब्दों को विश्वसनीय बनाओ और अपने व्यवहार को परिस्थितियों से ऊपर उठाओ। क्योंकि अंत में लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि आप भीड़ के अनुसार नहीं, अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते। और यही किसी भी महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करो, क्या केवल सफल हो जाने से सम्मान मिल जाता है? यदि ऐसा होता तो हर सफल व्यक्ति प्रिय और सम्मानित होता। लेकिन वास्तविक जीवन हमें कुछ और ही सिखाता है। कई लोग ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, फिर भी लोग उनसे केवल डरते हैं, सम्मान नहीं करते। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास न बड़ा पद होता है और न असाधारण प्रसिद्धि, फिर भी उनकी उपस्थिति मात्र से लोग सहज होकर उनकी बात सुनते हैं। इसका कारण यह है कि डर से आज्ञा मिल सकती है, लेकिन सम्मान केवल चरित्र से मिलता है। यही कारण है कि सम्मान का पहला वास्तविक प्रमाण लोगों के व्यवहार में दिखाई देता है, उनके शब्दों में नहीं। बहुत लोग सामने तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी वे तुम्हारे बारे में विश्वास के साथ बात करते हैं, तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा करते हैं और तुम्हारे नाम को ईमानदारी से जोड़ते हैं, तभी समझना कि तुमने वास्तविक सम्मान कमाया है। क्योंकि प्रशंसा अक्सर अवसर देखकर बदल जाती है, लेकिन सम्मान परिस्थितियों से ऊपर टिकता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि आप दबाव में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे। आसान समय में सही होना कठिन नहीं होता, कठिनाई तब होती है जब लाभ सामने हो, समझौता आसान हो और फिर भी तुम सही रास्ता चुनो। ऐसे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व के चारों ओर एक अदृश्य विश्वसनीयता बना देते हैं। लोग जानते हैं कि तुम सुविधा के लिए अपने मूल्य नहीं बदलोगे। यही भरोसा सम्मान की सबसे मजबूत नींव बनता है। अब अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों पर नजर डालो। क्या तुम वही काम भी पूरी ईमानदारी से करते हो जिन्हें कोई देख नहीं रहा? क्योंकि चरित्र का निर्माण भीड़ के सामने नहीं, एकांत में होता है। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम सही निर्णय लेते हो, तभी तुम्हारा आत्मसम्मान मजबूत होता है। और जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान मजबूत हो जाता है, उसके भीतर एक ऐसी शांति आ जाती है जिसे लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। एक और बात याद रखना, सम्मान पाने वाले लोग अपनी सफलता से अधिक अपनी जिम्मेदारी को महत्व देते हैं। वे ये नहीं सोचते कि लोग उन्हें कितना बड़ा मानते हैं, वे ये सोचते हैं कि उनके कारण दूसरों का विश्वास कितना सुरक्षित है। इसलिए वे अपने शब्दों को हल्का नहीं होने देते, अपने वादों को अधूरा नहीं छोड़ते और अपने व्यवहार को क्षणिक भावनाओं के हवाले नहीं करते। यही स्थिरता उन्हें भीड़ से अलग करती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग सचमुच तुम्हारी इज्जत करें, तो अपनी पूरी ऊर्जा प्रभावशाली दिखने में मत लगाओ, अपना ध्यान भरोसेमंद बनने पर लगाओ। ऐसा चरित्र बनाओ जो परिस्थिति बदलने पर भी न बदले। ऐसा व्यवहार रखो जो लोगों को सुरक्षा का अनुभव दे, और ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से हमेशा बड़े हो। क्योंकि अंत में दुनिया उसी व्यक्ति का सबसे अधिक सम्मान करती है जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान नहीं बल्कि उसका चरित्र होता है। अब एक ऐसी बात समझो जिसे लोग अक्सर बहुत देर से सीखते हैं। लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब आप अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार का बंधक बनाना बंद कर देते हैं। यदि कोई आपकी तारीफ करे और आप बहुत ऊंचे उड़ने लगे, कोई आलोचना करे और आप भीतर से टूट जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपके मन का नियंत्रण अभी भी दूसरों के हाथों में है। लेकिन जिस दिन आपका संतुलन बाहरी प्रतिक्रियाओं पर नहीं बल्कि अपने चरित्र पर टिक जाता है, उसी दिन आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की गरिमा दिखाई देने लगती है, और यही गरिमा सम्मान को जन्म देती है। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ध्यान दो। सम्मानित व्यक्ति हर बात का उत्तर नहीं देता, वो केवल आवश्यक बात का उत्तर देता है।
उसे पता होता है कि हर बहस में उतरना बुद्धिमानी नहीं। कुछ लोग समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जबकि कुछ लोग केवल विवाद करने के लिए। परिपक्व व्यक्ति इन दोनों में अंतर पहचान लेता है, इसलिए वह अपनी ऊर्जा वहां खर्च करता है जहां संवाद संभव हो। जहां केवल अहंकार की लड़ाई हो वहां वो शांत रहना चुनता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की शक्ति है। अब अपने व्यवहार की एक और आदत पर विचार करो। क्या तुम किसी के सामने वही इंसान रहते हो जो उसके पीछे भी होते हो? क्योंकि चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने वाला उपस्थित न हो। यदि तुम लोगों की अनुपस्थिति में भी उनके प्रति सम्मान बनाए रखते हो, यदि तुम लाभ के लिए किसी की छवि खराब नहीं करते, और यदि तुम्हारे शब्द हर परिस्थिति में ईमानदार रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारे व्यक्तित्व पर भरोसा करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान सामने और पीछे दोनों जगह एक जैसा है। यही एक रूपता सम्मान की गहरी नींव बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, जिस व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है वही दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान कर पाता है। वो किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपता, किसी की निजता का अनादर नहीं करता और हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहकर दूसरों को सुरक्षा महसूस होती है। उन्हें यह विश्वास होता है कि यह व्यक्ति उनका उपयोग नहीं करेगा बल्कि उनका सम्मान करेगा, और जो दूसरों को सम्मान देता है उसे सम्मान लौटकर भी मिलता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन का मूल्यांकन करो। यदि आज तुम्हारे सारे शब्द हटा दिए जाएं और केवल तुम्हारा व्यवहार लोगों के सामने रह जाएं, तो क्या वे तुम्हारी इज्जत करेंगे? क्या उन्हें तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता दिखाई देगी? क्या उन्हें तुम्हारे चरित्र में स्थिरता दिखाई देगी? यही वे प्रश्न हैं जो किसी भी इंसान की वास्तविक पहचान तय करते हैं, क्योंकि अंततः लोग तुम्हारी कही हुई बातों से अधिक तुम्हारे जिए हुए जीवन पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज से ये प्रयास मत करो कि हर व्यक्ति तुम्हें पसंद करे। ये प्रयास करो कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वो तुम्हारे व्यवहार में ईमानदारी, संतुलन और आत्मसम्मान महसूस करे। अपनी शांति की रक्षा करो, अपने चरित्र को परिस्थितियों से ऊपर रखो और अपने निर्णयों को अपने मूल्यों के आधार पर लो, क्योंकि लोग आपकी इज्जत उसी दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि आप अपनी पहचान बनाने में लगे हैं, उसे बेचने में नहीं। अब इस विषय की एक और गहरी परत को समझो। लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब आप अपने जीवन में ज़रूरत और चाहत का अंतर समझ लेते हैं। बहुत से लोग हर रिश्ते, हर अवसर और हर प्रशंसा को अपनी ज़रूरत बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि सब लोग उनसे खुश रहेंगे तभी वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी खुशी किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, उसी दिन तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। ये आत्मविश्वास शोर नहीं करता, लेकिन हर बातचीत में महसूस होता है। यही कारण है कि सम्मानित व्यक्ति कभी अपनी उपस्थिति की भीख नहीं मांगता। यदि उसे किसी जगह केवल इसलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि वो हर बात मान लेता है, तो वो वहाँ टिके रहने की कोशिश नहीं करता। उसे पता होता है कि जो सम्मान समझौते से मिलता है वो सम्मान नहीं, केवल सुविधा होती है। इसलिए वो ऐसे रिश्तों और ऐसे वातावरण को चुनता है जहाँ उसके व्यक्तित्व का मूल्य हो, केवल उसकी उपयोगिता का नहीं। यही चयन धीरे धीरे उसकी गरिमा को और मजबूत करता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो। इंसान सबसे अधिक उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जो निर्णय लेने का साहस रखता है। निर्णय हमेशा आसान नहीं होते। कई बार तुम्हें किसी अवसर को छोड़ना पड़ता है, किसी गलत आदत से दूरी बनानी पड़ती है, या किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना पड़ता है जहां बार बार तुम्हारा आत्मसम्मान आहत हो रहा हो। ऐसे निर्णय बाहर से कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें मजबूत बना देते हैं। लोग भले उस समय तुम्हें न समझे, लेकिन समय के साथ वे तुम्हारी दृढ़ता का सम्मान करने लगते हैं। अब अपने जीवन की एक और आदत पर विचार करो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखते हो या उन्हें छिपाने की कोशिश करते हो? सम्मानित व्यक्ति अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होता, वह उन्हें अपनी शिक्षा का हिस्सा मानता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि विकास की शुरुआत है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है, वो सीखने के सबसे बड़े अवसर खो देता है।
विनम्रता ही वो गुण है जो ज्ञान को अनुभव में बदलता है। एक और बात हमेशा याद रखना, सम्मान पाने वाले लोग दूसरों की सफलता से असुरक्षित नहीं होते। वे तुलना में समय नष्ट नहीं करते। यदि कोई उनसे आगे निकल जाता है तो वे उसे प्रेरणा की तरह देखते हैं, खतरे की तरह नहीं। यही मानसिकता उन्हें भीतर से शांत रखती है। और जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसके निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, उसका व्यवहार अधिक संतुलित होता है और उसकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए आज से अपने जीवन का केंद्र बदल दो। लोगों से सम्मान पाने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसा चरित्र बनाओ जिसे सम्मान देना लोगों के लिए स्वाभाविक हो जाए। अपने निर्णयों में साहस रखो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपने उद्देश्य से कभी समझौता मत करो। क्योंकि अंत में लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। और यही किसी भी महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब आप अपने जीवन में प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चयन करना शुरू कर देते हैं। अधिकांश लोग परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो उनका मूड बदल जाता है, कोई आलोचना कर दे तो उनका आत्मविश्वास हिल जाता है, कोई प्रशंसा कर दे तो वे अपनी दिशा ही बदल लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, वो हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले रुकता है, सोचता है और फिर निर्णय लेता है। यही ठहराव उसके व्यक्तित्व को गहराई देता है। यही कारण है कि परिपक्व लोग हर भावना को सच नहीं मानते। उन्हें पता होता है कि क्रोध का हर क्षण सही निर्णय नहीं देता, डर का हर संकेत वास्तविक खतरा नहीं होता और उत्साह का हर अवसर सही नहीं होता। इसलिए वे अपनी भावनाओं को सुनते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। यही भावनात्मक संतुलन लोगों के मन में एक अदृश्य विश्वास पैदा करता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है उसी पर दूसरे भी भरोसा कर पाते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो कठिन निर्णय लेने का साहस रखता है। आसान रास्ता चुनना हर कोई जानता है, लेकिन जब सही रास्ता कठिन हो, जब सच बोलने से नुकसान हो सकता हो, जब सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए कुछ खोना पड़े, तब जो व्यक्ति अपने चरित्र के साथ खड़ा रहता है उसकी इज्जत धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। लोग हमेशा उस निर्णय से सहमत हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वे उसके साहस को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। अब अपने जीवन का एक छोटा सा निरीक्षण करो। क्या तुम्हारा दिन तुम्हारी प्राथमिकताओं के अनुसार चलता है या दूसरों की मांगों के अनुसार? क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल प्रतिक्रिया देता रहता है वो अपना व्यक्तित्व धीरे धीरे खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखता है उसके भीतर एक अलग प्रकार की गंभीरता आ जाती है। लोग समझने लगते हैं कि ये इंसान हर दिशा में नहीं भागता बल्कि सोच समझकर कदम उठाता है, और यही गंभीरता सम्मान में बदल जाती है। एक और बात याद रखना, सम्मान पाने वाले लोग अपनी उपलब्धियों से अधिक अपनी आदतों पर काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि एक बड़ी सफलता संयोग से मिल सकती है, लेकिन मजबूत चरित्र केवल रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। समय पर पहुंचना, अपना वचन निभाना, सीखते रहना, गलती स्वीकार करना और कठिन समय में भी संतुलित रहना, यही वे आदतें हैं जो वर्षों बाद एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करती हैं जिसकी बातों को लोग बिना शोर के भी गंभीरता से लेते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया नियम जोड़ो। हर परिस्थिति में यह मत सोचो कि तुरंत क्या करना है। पहले यह सोचो कि मेरे सिद्धांत क्या कहते हैं। जब तुम्हारे निर्णय परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से निकलने लगेंगे, तब धीरे धीरे लोग भी तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। क्योंकि दुनिया अंततः उसी व्यक्ति की इज्जत करती है जो अपने जीवन को भीड़ की दिशा से नहीं, अपने मूल्यों की दिशा से चलाता है। अब एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान दो जिसे जीवन बार बार सिद्ध करता है। लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब आप अपनी उपस्थिति से अधिक अपने चरित्र को महत्व देना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हर जगह उनका नाम लिया जाए, हर चर्चा में उनकी राय पूछी जाए और हर समूह में उन्हें केंद्र में रखा जाए। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में सम्मानित होता है उसे ये सब पाने की बेचैनी नहीं होती।
वो जानता है कि असली पहचान ध्यान आकर्षित करने से नहीं, विश्वास अर्जित करने से बनती है। यही कारण है कि सम्मानित व्यक्ति अपने शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर करता है। वह कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में स्पष्टता और जिम्मेदारी होती है। वह केवल प्रभावित करने के लिए वादे नहीं करता, वो वही कहता है जिसे निभा सके। धीरे धीरे लोग उसके हर वाक्य को गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति केवल बोलता नहीं, अपने शब्दों को जीता भी है। यही कारण है कि उसके शब्दों का वजन दूसरों से अधिक महसूस होता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति हर समय अपनी उपलब्धियों की चर्चा करता है वो अक्सर सम्मान नहीं, स्वीकृति खोज रहा होता है। इसके विपरीत जिसके भीतर वास्तविक आत्मविश्वास होता है उसे बार बार अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका काम, उसका व्यवहार और उसका अनुशासन स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। लोग उसकी प्रशंसा इसलिए नहीं करते कि उसने स्वयं अपने बारे में बताया, बल्कि इसलिए कि उसके जीवन ने उसकी सच्चाई को साबित कर दिया। अब अपने व्यवहार की एक और आदत को देखो। क्या तुम दूसरों को बीच में टोकते हो या उन्हें पूरा सुनते हो? क्योंकि सम्मान केवल पाने की चीज नहीं है, देने की भी चीज है। जो व्यक्ति सामने वाले की बात पूरी गंभीरता से सुन सकता है वो उसे यह संदेश देता है कि तुम्हारी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग दूसरों को यह अनुभव कराते हैं वही लोग सबसे अधिक सम्मान भी प्राप्त करते हैं। सम्मान का एक नियम है, जिसे तुम ईमानदारी से देते हो वही अक्सर किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटता है। एक और बात हमेशा याद रखना, सम्मान का सबसे बड़ा शत्रु दिखावा है। जिस दिन तुम केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए जीना शुरू कर देते हो उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व कृत्रिम होने लगता है। लेकिन जब तुम सच्चाई के साथ जीते हो, अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो और अपनी प्रगति को शांतिपूर्वक जारी रखते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी प्रामाणिकता विकसित होती है जिसे लोग सहज रूप से महसूस करते हैं। और प्रामाणिक व्यक्ति का सम्मान लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए आज से ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। अपने शब्दों को भरोसेमंद बनाओ, अपने कर्मों को अपने विचारों से जोड़ो, दूसरों को सम्मान दो और अपने चरित्र को किसी भी परिस्थिति में सस्ता मत होने दो। क्योंकि लोग आपकी इज्जत उसी दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि आपके लिए अच्छा दिखना नहीं, अच्छा होना अधिक महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे विषय की सबसे गहरी परत को समझो। लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब आपकी जिंदगी में शब्दों से ज़्यादा प्रमाण दिखाई देने लगते हैं। दुनिया वादों से जल्दी प्रभावित हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक केवल परिणामों पर विश्वास करती है। यदि तुम बार बार कहते हो कि तुम अनुशासित हो, लेकिन तुम्हारी आदतें कुछ और कहती हैं, तो लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे व्यवहार पर भरोसा करेंगे। इसके विपरीत यदि तुम अपनी उपलब्धियों का उल्लेख भी न करो, लेकिन तुम्हारा जीवन उन्हें हर दिन साबित करता रहे, तो सम्मान अपने आप तुम्हारी ओर आने लगता है। यही कारण है कि सम्मानित व्यक्ति अपनी ऊर्जा छवि बनाने में नहीं, चरित्र बनाने में लगाता है। उसे ये चिंता नहीं रहती कि हर कोई उसे समझे, उसे केवल ये चिंता रहती है कि वह स्वयं अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहे, क्योंकि वो जानता है कि लोगों की राय बदलने में जीवन व्यर्थ हो सकता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से स्थिर और बाहर से प्रभावशाली बनाता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है उसकी इज्जत स्वतः बढ़ने लगती है। वह अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों, लोगों या भाग्य पर नहीं डालता। यदि उससे गलती होती है तो वो उसे स्वीकार करता है, यदि उसे सुधार करना होता है तो वह बहाने नहीं बनाता। ऐसे लोगों के साथ काम करने में दूसरों को भरोसा महसूस होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान कठिन समय में भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, और जिम्मेदारी से बड़ा सम्मान का कोई आधार नहीं होता। अब एक और बात पर ध्यान दो, सम्मान का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस बात से भी है कि किन बातों से इनकार कर सकते हो। यदि हर लाभ के लिए तुम अपने सिद्धांत छोड़ देते हो
हर अवसर के लिए अपनी सच्चाई बदल देते हो और हर प्रशंसा के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यक्तित्व हल्का होने लगता है। लेकिन जब लोगों को यह दिखाई देता है कि कुछ ऐसे मूल्य हैं जिन्हें तुम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ोगे, तब उनके मन में तुम्हारे लिए स्वाभाविक आदर पैदा होता है। एक और गहरा नियम याद रखो, सम्मान कभी तत्काल नहीं मिलता, लेकिन उसका खोना बहुत आसान होता है। उसे बनाने में वर्षों की ईमानदारी, अनुशासन और निरंतरता लगती है, जबकि एक गलत निर्णय उसे कमज़ोर कर सकता है। इसलिए सम्मानित लोग छोटी छोटी बातों में भी सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि चरित्र किसी एक बड़े काम से नहीं, बल्कि रोज़ के छोटे निर्णयों से बनता है। यही छोटे निर्णय समय के साथ उनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो। लोगों से सम्मान पाने की कोशिश मत करो। ऐसा जीवन बनाओ जिसे देखकर सम्मान अपने आप जन्म ले। अपने समय का आदर करो, अपने वचनों का पालन करो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो और अपने सिद्धांतों को सुविधा के लिए मत बदलो, क्योंकि अंत में लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह महसूस होने लगता है कि आपका चरित्र परिस्थितियों से बड़ा है, आपकी ईमानदारी लाभ से बड़ी है और आपका आत्मसम्मान किसी भी बाहरी स्वीकृति से अधिक मूल्यवान है। यही वास्तविक सम्मान है और यही वो पहचान है जिसे समय भी कम नहीं कर पाता। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज कोई तुम्हारे सभी परिचय, तुम्हारा पद, तुम्हारी उपलब्धियां और तुम्हारी बाहरी पहचान हटा दे, तो क्या केवल तुम्हारा चरित्र लोगों का सम्मान बनाए रख पाएगा? यही वो प्रश्न है जो सम्मान और प्रसिद्धि के बीच का अंतर स्पष्ट कर देता है। प्रसिद्धि लोगों की याद में रहती है, लेकिन सम्मान लोगों के विश्वास में रहता है। और विश्वास कभी बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि वर्षों तक लगातार सही जीवन जीने से कमाया जाता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सम्मान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, सम्मान कभी लक्ष्य नहीं होता, वो सही जीवन जीने का परिणाम होता है। यदि तुम केवल लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करोगे तो हर परिस्थिति में अपना चेहरा बदलना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम भीतर से अच्छा बनने पर ध्यान दोगे तो तुम्हें किसी अभिनय की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएंगे। यही पहचान धीरे धीरे लोगों के मन में स्थायी सम्मान का रूप ले लेती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, लोग आपकी इज्जत तब करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि आप अपने लाभ के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ लोग निश्चिंत होकर जुड़ते हैं। उन्हें डर नहीं रहता कि यह इंसान परिस्थिति बदलते ही अपना व्यवहार बदल देगा। उन्हें भरोसा होता है कि यह व्यक्ति अवसर देखकर नहीं, अपने चरित्र के अनुसार व्यवहार करता है। यही भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है और यही सम्मान का सबसे गहरा रूप भी है। अब अपने जीवन के हर दिन को एक परीक्षा की तरह देखो। हर दिन तुम्हें कोई न कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां आसान और सही रास्ते में चुनाव करना होगा। कभी समय बचाने के लिए झूठ बोलने का अवसर मिलेगा, कभी लाभ के लिए सिद्धांत छोड़ने का, कभी किसी की अनुपस्थिति में उसकी आलोचना करने का। इन्हीं छोटे छोटे क्षणों में तुम्हारा चरित्र बनता है। लोग उन क्षणों को हमेशा नहीं देख पाते, लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखना, सम्मान पाने वाले लोग अपने जीवन को तुलना से नहीं, योगदान से मापते हैं। वे ये नहीं सोचते कि वे किससे आगे हैं, वे ये सोचते हैं कि वे कल से कितने बेहतर हैं और उनके कारण दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है। यही सोच उन्हें विनम्र भी रखती है और प्रभावशाली भी, क्योंकि जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए जीता है उसकी पहचान सीमित रहती है, लेकिन जो अपने व्यक्तित्व से दूसरों का जीवन भी बेहतर बनाता है उसका सम्मान समय के साथ और गहरा होता जाता है। इसलिए आज से ये निर्णय लो कि तुम सम्मान के पीछे नहीं भागोगे। तुम ऐसा जीवन जियोगे कि सम्मान स्वयं तुम्हारे पीछे आए। अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने ज्ञान से अधिक अपने चरित्र को समृद्ध बनाओ, अपने लाभ से अधिक अपने सिद्धांतों को महत्व दो, क्योंकि अंत में लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि आपके लिए सही होना सफल होने से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
और यही वो गुण है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण व्यक्तित्व में बदल देता है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात समझो जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते कि तुम उनसे क्या चाहते हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि तुम अपने जीवन के साथ कैसा व्यवहार करते हो। यदि तुम अपने समय को महत्व देते हो, अपने वचनों का सम्मान करते हो, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हो और अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहते हो, तो धीरे धीरे लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक ऐसी छवि बनने लगती है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यही वह सम्मान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। एक और गहरी बात समझो, सम्मान हमेशा दूरी और निकटता के सही संतुलन में जन्म लेता है। यदि तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, हर किसी की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को बदलते रहोगे और हर परिस्थिति में अपनी सीमाएं छोड़ दोगे, तो लोग तुम्हारी अच्छाई को आदत समझने लगेंगे। लेकिन जब तुम विनम्र रहते हुए भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तब लोग ये समझने लगते हैं कि तुम्हारी दयालुता कमजोरी नहीं है। तुम सहयोगी हो, लेकिन अपने सिद्धांतों की कीमत पर नहीं। यही संतुलन तुम्हारी गरिमा को मजबूत बनाता है। अब एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो। जिस व्यक्ति के भीतर उद्देश्य होता है, उसके भीतर अनावश्यक लोगों को प्रभावित करने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा किसी और की राय बदलने में नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगती है। वो जानता है कि हर व्यक्ति उसे पसंद नहीं करेगा और ये पूरी तरह स्वाभाविक है। इसलिए वो अपनी दिशा नहीं बदलता। वो अपने कार्य, अपने ज्ञान और अपने चरित्र पर काम करता रहता है। समय के साथ यही निरंतरता उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। एक और बात हमेशा याद रखना, सम्मानित लोग अपने जीवन में 3 चीज़ों की रक्षा अवश्य करते हैं: अपने समय की, अपने शब्दों की और अपने मूल्यों की। वे समय व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यही उनका जीवन है। वे बिना सोचे वादे नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने शब्दों का महत्व मालूम होता है। और वे सुविधा के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार चरित्र कमज़ोर हो जाए तो उसे फिर से मजबूत बनाने में वर्षों लग सकते हैं। यही 3 आदतें उन्हें धीरे धीरे भीड़ से अलग कर देती हैं। अब अपने आप से एक अंतिम प्रश्न पूछो, यदि आज लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, तो क्या तुम्हारा ध्यान उन्हें बदलने पर होना चाहिए या स्वयं को बेहतर बनाने पर? उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि तुम लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यक्तित्व को अवश्य विकसित कर सकते हो। और जैसे जैसे तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारा जीवन अधिक अनुशासित होगा, वैसे वैसे वही लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें हल्के में लिया था। इसलिए आज से अपने जीवन का ये सिद्धांत बना लो, सम्मान मांगना बंद करो, सम्मान के योग्य बनना शुरू करो। अपने भीतर ऐसा आत्मसम्मान विकसित करो जिसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता न हो। अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें अपनी महानता बतानी न पड़े, और अपने चरित्र को इतना स्थिर बनाओ कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन तुम्हारी विश्वसनीयता कभी न बदले। क्योंकि अंत में लोग आपकी इज्जत उसी दिन से करना शुरू करते हैं जब आपका जीवन बिना कुछ कहे ये साबित कर देता है कि आप अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश अपने हृदय में उतार लो। लोग आपकी इज्जत कब करना शुरू करते हैं? इसका उत्तर किसी एक घटना में नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन जीने के तरीके में छिपा है। वे आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब आप अपनी पहचान लोगों की स्वीकृति पर नहीं, अपने चरित्र पर बनाते हैं। जब आप अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों पर भरोसा करने लगते हैं, जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, और जब आपका आत्मसम्मान किसी बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं रहता, तब आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा आ जाती है जिसे लोग सहज रूप से महसूस करते हैं। याद रखो, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, उसे लगातार जीना पड़ता है। हर सुबह समय पर उठना, अपने वादे निभाना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और हर दिन कुछ नया सीखना। ये सब छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से वो चरित्र बनता है जिसकी इज्जत समय भी करता है।
कोई एक बड़ा काम तुम्हें कुछ समय के लिए प्रसिद्ध बना सकता है, लेकिन केवल छोटी छोटी अच्छी आदतें ही तुम्हें लंबे समय तक सम्मानित बनाए रखती हैं। एक और बात कभी मत भूलना, जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है उसे हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी ऊर्जा बहसों में नहीं, निर्माण में लगाता है। वो आलोचना से घबराता नहीं, बल्कि यदि उसमें सच्चाई हो तो उससे सीखता है। वह प्रशंसा से बहकता नहीं, बल्कि उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करता है। उसका संतुलन लोगों की राय से नहीं, उसके अपने सिद्धांतों से तय होता है। यही स्थिरता उसे ऐसा व्यक्तित्व बना देती है जिसके सामने लोग बिना कहे भी सम्मान से पेश आते हैं। अब एक अंतिम मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, दुनिया अंततः उसी व्यक्ति की सबसे अधिक इज्जत करती है जो अपने लाभ से पहले अपने चरित्र को चुनता है। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, पद बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की राय भी समय के साथ बदल जाती है, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो हर परिवर्तन के बाद भी तुम्हारी विश्वसनीयता बनी रहती है। और विश्वसनीय व्यक्ति को जीवन में देर लग सकती है, लेकिन उसका सम्मान कभी सस्ता नहीं होता। आज के बाद यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, तो शिकायत करने से पहले अपने जीवन की ओर देखना, स्वयं से पूछना, क्या मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपने शब्दों का पालन करता हूँ? क्या मैं सुविधा के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता? क्या मैं हर दिन अपने ज्ञान और अपने व्यवहार को बेहतर बना रहा हूँ? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो निश्चिंत रहो, सम्मान एक बीज की तरह है, उसे फल बनने में समय लगता है, लेकिन यदि उसकी जड़ें चरित्र में हों तो उसका वृक्ष बहुत मजबूत होता है। इसलिए इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो। अब से तुम लोगों से सम्मान की अपेक्षा नहीं करोगे। तुम ऐसा जीवन जियोगे कि सम्मान स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाए। अपने आत्मसम्मान को कभी सस्ता नहीं होने दोगे। अपने सिद्धांतों को सुविधा के लिए नहीं बदलोगे। अपने कर्मों को अपने शब्दों से बड़ा रखोगे और अपने व्यक्तित्व को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहोगे। क्योंकि अंत में लोग आपकी इज्जत उस दिन से करना शुरू करते हैं जब उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र की रोशनी से अपना रास्ता बनाने के लिए जी रहे हैं। और यही वो सम्मान है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता और जिसे समय भी कम नहीं कर सकता।